एक शातिर औरत अपने अमीर पति की फील्डिंग सेट करने के लिए उसे बार बार नदी में गोता लगाने के लिए उकसाती है। आदमी बहकावे में आकर मगरमच्छों से भरी नदी में कूद जाता है। शांत नदी को देखकर छोटी मन ही मन बहुत खुश होती है। उसका नापाक इरादा कामयाब हो गया था। अब अरबों की विरासत उसकी हो जाएगी। पर तभी वो मूर्ख अचानक नाव के पिछले हिस्से से बाहर निकलता है। असल में वो आदमी तो बस मजाक करके उसे डराना चाहता था। छोटी ली की आंखों में भले ही मुस्कान थी, पर उसके दिल में फील्डिंग का इरादा छुपा था। एक तरकीब विफल होने पर वो आदमी से ऊंची छलांग लगाने वाला एक करतब दिखाने को कहती है। आदमी ऐसी मीठी बातों के आगे कैसे टिक पाता? उसने सोचा यह कौन सा मुश्किल काम है, और औरत की उत्सुक नजरों के सामने वो जल्द ही एक चट्टान के किनारे पहुंच जाता है। गहरी सांस लेने के बाद वो हिम्मत करके नीचे कूद जाता है। काफी देर बाद भी आदमी पानी से बाहर नहीं निकलता। छोटी ली को लगा कि अब काम बन गया, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने कई बार जांच की और यहाँ तक कि जानबूझकर बहुत चिंतित होने का नाटक भी किया, जबकि अंदर से वो पहले ही बहुत रोमांचित थी। लेकिन ज्यादा देर खुश होने से पहले ही उसे एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। वो अभी भी नाव पर थी और उसे स्पीड बोट चलानी नहीं आती थी। अब वो क्या करे? बहुत सोचने के बाद उसने पुलिस को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया, पर यह जगह बहुत दूर दराज की, यहाँ तक कि सिग्नल भी नहीं आ रहा था। वह किनारे की ओर जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन बहुत देर तक पुकारने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। अब वह पूरी तरह घबरा गई और मायूसी में रोने लगी, लेकिन आंखें फोड़कर रोने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिंदा बचने के लिए उसे खुद ही स्पीड बोट चलाने की कोशिश करनी पड़ी। सफलता से इंजन चालू करने के बाद लंगर भी आसानी से ऊपर आ गया। यह तो काफी आसान है, उसने सोचा, लेकिन इसके बाद जो गड़बड़ी हुई उसने उसे खुद हैरान कर दिया। स्पीड बोट बेकाबू होकर एक पागल सांड की तरह चारों ओर भागने लगी। इस बड़े बदलाव ने उसे इतना डरा दिया कि उसका दिमाग कोरा हो गया। इस समय वो केवल उस खतरनाक कंट्रोल पैनल से दूर जाना चाहती, पर अगर वह इसे ऐसे ही बेकाबू छोड़ देती तो यह जल्द ही पास की चट्टानों से टकरा जाएगी। अब सबसे आसान तरीका यही था कि इसे रोका जाए। इसलिए वह जल्दी से वापस लौटी और चाबी झटके से निकाल ली, और चाबी गलती से नदी में गिर गई। स्पीड बोट रुक तो गई, पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई। उसने ऊपर देखा और थोड़ी ही दूर पर नीचे की ओर एक झरना था। किस्मत से उसने समय पर देख लिया, वरना उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी जान कैसे चली गई। वो एक पल भी इस नाव पर और नहीं रुक सकती थी। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और नाव छोड़कर भागने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह कूदने वाली थी उसे याद आया कि वह तैरना नहीं जानती। हालांकि इससे वो रुकी नहीं, क्योंकि डेक पर एक लाइफ जैकेट पड़ी थी। जल्दी में उसने बिना सोचे समझे उसे सीधा नदी में फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल उसे पछतावा हुआ, क्योंकि लाइफ जैकेट का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाता। अपनी लाइफ जैकेट को खुद से दूर जाते हुए देखकर और अपनी आंखों के सामने आते झरने को देखकर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सामान उठाया और जल्दी से नाव के केबिन में घुस गई। वो डर से कांपते हुए एक कोने में सिमट गई और अपने नसीब के फैसले का इंतजार करने लगी। खुशकिस्मती से झरना बहुत ऊंचा नहीं था और कुछ ही देर में वह किनारे पर आ गई, जिससे उसकी जान बच गई।